नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पिछले एक साल से चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए जो भी थोड़ा राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उस जेहन में एक सवाल जरूर उभरता है कि आखिरकार बीजेपी किस भरोसे किसानों के आंदोलन को ज़्यादा भाव नहीं दे रही है। अगले साल के शुरू में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और उसके बाद लास्ट में 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। बीजेपी की दिल्ली में कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विशेष महत्व दिया गया। पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री से पॉलिटिकल जो उनका प्रस्ताव होता है वो पेश कराया गया। अदरवाइज पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का कोई बड़ा नेता उस प्रस्ताव को पेश करता है। संदेश साफ है कि योगी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। क्योंकि 2022 का सिर्फ सवाल नहीं है, 2024 का भी सवाल है और वो रास्ता जो है लखनऊ से होकर ही दिल्ली आएगा। लेकिन जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें 3 राज्य प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि 2.5 राज्य भी बोला जाता है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश चूँकि उत्तर प्रदेश का पार्ट है, इसीलिए ये सवाल उभरता है कि बीजेपी क्यों नहीं किसान आंदोलन से निपट रही है, क्यों नहीं समझौता कर रही है, किस भरोसे है। उसका जवाब दिल्ली से निकल करके योगी आदित्यनाथ ने दे दिया। सीधे वो पहुँचे शामली, और वो भी उस कैराना में जहाँ की 2013 में दंगे हुए थे। सबसे पहले देखिए कि वो जो पलायन करके चले गए हैं उन लोगों से कैसे योगी मिल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, लोगों से मिल रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं, बच्ची से मिल रहे हैं और उसी में बता भी रहे हैं जो स्वतंत्र देव सिंह उनके बगल में बीजेपी के अध्यक्ष बैठे हैं कि अब बाबा के बगल में बैठी और डरने की ज़रूरत नहीं। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह के अलावा जो सुरेश राणा हैं वहीं के विधायक हैं वो भी थे और भी कई नेता थे। जो काट निकाली जा रही है, कह सकते हैं कि जो टिकैत इफेक्ट है वो काट इसमें दिखी। क्योंकि 2013 के दंगे ने ही समीकरण बनाया था बीजेपी के लिए 2014 में। जब ध्रुवीकरण हुआ तो उसमें जो जाट और मुस्लिम्स न जाने कब से एक होकर के वोटिंग करते चले आ रहे थे, वो जो वोट बैंक था वो दरक गया था, जाट बीजेपी के साइड में चले गए थे। और यही इनका समीकरण है कि यदि राकेश टिकैत के इक्वेशन को काटना है, उनके इफेक्ट को काटना है, तो फिर से उसी ध्रुवीकरण को करना होगा। अब होगा कैसे? नए सिरे से तो दंगा हुआ नहीं है कोई, 2013 की घटना है। तो जब योगी राज आया था तब उसमें उन्होंने एक पीएसी की वहाँ पे बटालियन बनाने की बात की थी, एक वहाँ पे उसका ऑफिस की बात हुई थी। अब जा कर के उन्होंने उसका मंजूर किया और उसी के सिलसिले में वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे। फिर क्या हुआ? इस बीच में खोज करके, तलाश करके जो लोग वहाँ से पलायन करके कैराना से चले गए थे उनको लाया गया। उन्हें यह आश्वस्त किया गया है कि आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा दी जाएगी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि लोग लौटे और उन्हें सुरक्षा का भरोसा हुआ। और उसी में वो बच्ची से भी पूछ रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि अब आपको किसी चीज़ का डर तो नहीं लगता, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि राजनीति में हमेशा 2 और 2 4 नहीं होता है और एक 11 बनाने की कोशिश की जाती है। वही अब हो रही है, कैसे टिकैत इफेक्ट को काटा जाए। आपको याद है पिछले दिनों किसानों के महापंचायत हुई थी जिसमें जाट और मुस्लिम एक होकर के और वहाँ से हुंकार उन्होंने भरी थी। उसी को तोड़ने की कोशिश है कि लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि 2013 में आपके साथ क्या हुआ था। पत्रकारों ने जब सवाल पूछा कि आप सिर्फ हिंदुओं से मिले तो उन्होंने पूछा पलट करके कि यदि हिंदू पीड़ित है तो क्या उससे मिलना गुनाह है, क्या उसको सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जानी चाहिए? मैं पीड़ितों से मिला हूँ। बात एकदम साफ है। डिवीज़न की कोशिश, टिकैत इफेक्ट को कम करने की कोशिश और इसी भरोसे में है बीजेपी।
सबको पता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है विकास विकास चिल्लाइए, लेकिन अंत में जो चुनाव होना है वो धर्म और जाति के आधार पे होना है, और धर्म और जाति ही हर किसी के लिए सूट भी करती है। समाजवादी पार्टी भी वही कार्ड खेल रही है, बीजेपी भी वही कार्ड खेल रही है। बीजेपी जो कार्ड खेलती है उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा समाजवादी पार्टी को भी होता है, जो समाजवादी पार्टी कार्ड खेलती है उसका फ़ायदा बीजेपी को होता है। तो जो योगी कैराना पहुँचे हैं, आज शामली पहुँचे हैं, वहाँ से उन्होंने हुंकार भरी है कि सुरक्षा को लेकर के एकदम निश्चिंत रहिए, जो कानून और सुरक्षा नहीं मानेगा उसको किसी और लोग पहुँचा दिया जाएगा। तो योगी पहली बार ऐसी भाषा में बात नहीं कर रहे हैं, पहले भी ऐसी भाषा में बात करते रहे हैं। संदेश एकदम साफ है, ध्रुवीकरण की कोशिश है, मैसेज दिया जा रहा है बीजेपी है आप सुरक्षित हैं, अदरवाइज फिर से पूर्व की स्थिति आ सकती है। तो ये है टिकैत इफेक्ट काटने की बीजेपी की रणनीति। अभी आगे आगे देखिए, 4 महीने है, चुनाव होता है क्या। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।